एक मिनट है। अब इसमें हमें अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, सपोज व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द इट्स फंक्शन, व्हाई ओनली KCl एंड KNO3 सॉल्यूशन आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज आप यहाँ पे, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो पहले यहाँ पे ड्रॉ करो, सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर बना दो कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। अगर आपको क्रिएटिव आंसर लिखना होता है तो उसमें जो जितना जरूरी है उतना ही लिखो। जैसे सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये क्या होता है, इट इज योर मेड अप ऑफ यू शेप्ड, ये क्या होता है आपका यू शेप ग्लास ट्यूब होता है। सॉल्ट ब्रिज ऐसे होता है ना, देखा है ना सबने, सॉल्ट ब्रिज सबने देखा है कि नहीं, बोलो। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, सॉल्ट ब्रिज ऐसा होता है, सबने देखा होगा। तो सॉल्ट ब्रिज इसमें ये होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्लग कर देते हैं क्योंकि इसमें जेल होता है, तो इसको हम लोग ग्लास वोल से प्लग कर देते हैं, मतलब इसमें कॉटन या ग्लास वोल से हम क्या करते हैं, इसको प्लग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये क्या होता है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एक्चुअली में ग्लास वोल है। ठीक है, तो इसको हमने इसको बंद कर दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। व्हाट इज इस कंस्ट्रक्शन, तो सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बताओ, शॉर्ट में बताओ। इट इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये क्या होता है, इट इज व्हाट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इट इज यू शेप्ड, is what U-shaped glass tube, is what U-shaped glass tube। एक ये पॉइंट बता दो, उसके बाद इट इज फिल्ड विथ, दूसरा पॉइंट ये इससे इसमें फिल क्या किया जाता है, इसमें हम फिल क्या करते हैं, इसके अंदर जो सोल्यूशन फिल होता है वो क्या होता है, फिलिंग सैचुरेटेड, हम क्या फिल करते हैं, सैचुरेटेड KCl फिल करते हैं, है ना, सैचुरेटेड KCl, या फिर KNO3 हम फिल करते हैं, सैचुरेटेड क्या करते हैं फिर, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl और KNO3, KCl प्लस और क्या यूज करते हैं, अगार अगार जेल, और क्या यूज करते हैं हम लोग, अगार अगार जेल। तो ये जेल क्या करता है, उसको सारे के सारे आयंस को होल्ड करके रखता है इसके अंदर। और उसके बाद तो वही चीजें हैं यहाँ पे लिखना, इट इज व्हाट, इट इज filled with, it is filled with, it is filled with saturated solution of, saturated solution of KCl और KNO3। तो KCl यूज करो या KNO3 यूज करो, और NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन अगर अगर जेल, ठीक है, इन अगर जेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिर्फ सॉल्ट ब्रिज का, हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है क्या है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इसके अंदर ये सब सारी सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अभी पूछा है कि इसका फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखते हैं। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको कितना लिखना है, तो ये सबने सबने पढ़ा है, लेकिन बस आपको क्या करना, आंसर लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका फंक्शन क्या क्या होगा, सारे के सारे फंक्शन देख लेते हैं। तो इसके फंक्शंस नॉर्मली कितने, टोटल 4 फंक्शंस है जो आपको याद रखना है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 फंक्शन आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं वो। पहला फंक्शन है, इट कीप्स द 2 हाफ सेल सेपरेट, ये क्या करता है, इट कीप्स द, इट कीप्स 2 हाफ सेल, हाफ सेल सेपरेट, 2 हाफ सेल को ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 हाफ सेल, ये क्या करता है, इट इट maintains what, electrical, it maintains electrical contact between 2 half cell,
दो हाफ शेल के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए होता है। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है कि नहीं? समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है ना सबको कि ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसका सिंपल सा मतलब इसमें क्या होगा, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसको प्रिवेंट करता है। और क्या करेगा ये, और क्या कर सकता है, और क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस। जो हमारे आयंस डिफ्यूज हो रहे हैं इधर उधर, उसको डिफ्यूज करने से मतलब उसको रोकता है। तो इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस, है ना, डिफ्यूजन ऑफ आयंस। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है, डिफ्यूजन ऑफ आयंस को क्या प्रिवेंट करता है। तो ये बस हो गया इसका। अभी एक और आंसर है छोटा सा कि हम क्यों KNO3 और इसी का सॉल्ट बेस क्यों यूज करते हैं, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसका फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है। और हमारा एक फंक्शन और है कि द रीजन ऑफ KCl एंड KNO3 एंड अमोनियम और अमोनियम नाइट्रेट आर। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना सर। इसका ये वाला क्या, और ऊपर सर वाला, इसके ऊपर वाला, सर इसके ऊपर वाला, ये सर इसके ऊपर। इसके ऊपर वाला कौन सा, हाँ सर, हाँ ये ये सर, ठीक है, सर ये वाला जो भी गया दिख रहा है। सर। सर इसके नीचे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखने का है, हाँ ठीक थैंक यू सर। है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कि KNO3 का हम ये क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि KNO3 KCl और अमोनियम नाइट्रेट का ही क्यों यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे मेन उसका फंक्शन होता है। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये लिखना है बस आपको। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला जो है, यहाँ पे आपको लिखना है कि द रीजन ऑफ KCl, द रीजन ऑफ यूजिंग KCl और KNO3 और NH4 अमोनियम नाइट्रेट यूजिंग इन सॉल्ट ब्रीज। इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन जो है, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है वो क्या है कि फॉर द सॉल्ट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर ऑलमोस्ट सेम, है ना। फॉर दीज सॉल्ट फॉर दीज सॉल्ट्स द ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, T, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सेम, आर ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है। तो इसका मतलब दैट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5 होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0.5 होगा। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड रीजन ही होगा। तो सेकंड रीजन ये है कि व्हेन सच आयंस कैरी करंट in the salt breeze between two half shell, the rate of movement of charges in opposite direction will be same। मतलब ऑब्वियसली जो दोनों एक ही रेट से जा रहे हैं तो इसका मतलब जो रेट ऑफ मूवमेंट होगा उनका वो सेम होगा।
ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं ज्यादा करंट जाएगा कहीं कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा कि when such ions when such ions when such ions carry current when such ions carry current in salt bridge between two half cell between two half cell the rate of movement the rate of movement of charges in opposite direction क्या होता है, rate of movement in the opposite direction will be same, है ना, क्या होगा, will be same, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि there will be no separation of charges and junction potential is reduced and to negligible if not eliminated completely। अगर हम लोग, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा अगर हमने यूज किया है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज हम जब यूज करते हैं नॉर्मली इस केस में, तो हम वहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। तो वही बात वो कहना चाहता है कि इसका जो मेन है रीजन, कि हमें ये दो मेन रीजन इसका है, और यहाँ पे सच देयरफॉर दो देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ से, एलजेपी क्या होगा, कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है, कैन बी एलिमिनेटेड, एलजेपी कैन बी एलिमिनेटेड। बस ये है मेन रीजन, ठीक है। तो आप लोग चलो अभी ये लेक्चर फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोग